जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। जय श्री राम शब्द का उच्चारण करना अपने आप में एक पूर्णता का द्योतक है। जय श्री राम शब्द किसी धर्म संप्रदाय का द्योतक नहीं है। जय श्री राम शब्द सारे संसार के जीवों का परम अस्तित्व है। जय किसकी हो? श्री की हो और राम की हो। श्री कौन? प्रकृति। राम कौन? पुरुष। तो ये हमारा और आपका जो शरीर है यही प्रकृति रूप है, और इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वही पुरुष रूप है, राम रूप है। तो जय श्री राम कहना हर तरह से अपने आप में परम पूर्णता का द्योतक होता है। जय श्री राम आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो बोलते हैं भैया राम राम, राम राम भैया राम राम। मुलाकात होने पर राम नाम का उच्चारण लेते हैं। राम नाम का उच्चारण करना अपने आप में शुभारंभ है। राम ही हमारे जीवन के अस्तित्व है, राम ही हमारी आत्मा है, और ये शरीर ही हमारी श्री रूपी प्रकृति है। तो कभी भी किसी से मिले तो जय श्री राम अगर उच्चारण करके शुभारंभ करते हैं तो ये अपने आप में मंगलमय है, आनंदमय है। किंतु कुछ लोग विकृत होने की वजह से राम शब्द को एक अभिशापित शब्द के रूप में समझते हैं। राम कहना पाप समझते हैं। ऐसा भी कुछ लोग अपने आप में धारणा लेकर के जीते हैं, जबकि ऐसी धारणा उचित नहीं है। उनका भी शरीर प्रकृति रूप है और उनके हृदय में भी आत्म तत्व रूपी वो राम विराजमान है। जबकि वास्तविकता ये है कि सृष्टि के हर एक प्राणी स्त्री पुरुष के मिश्रित प्रारूप ही है। किंतु अब किसी को किसी तरह का भ्रम हो जाए, किसी तरह का द्वेष हो जाए, उसके मन में खिन्नता उत्पन्न हो जाए तो उसकी खुद की कमी है। लेकिन श्री राम अपनी जगह यथावत है। सृष्टि के हर प्राणियों के जीवन बनकर के इस संसार में जी रहे हैं। कोई उनसे प्रेम करे या कोई उनसे विरोध करे, वो कुछ समय के लिए इस संसार में आकर के स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो
अपनी मानसिकता को दूषित करना उचित नहीं है। लोग अपनी मानसिकता को दूषित करके स्वयं की हानि कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो सच है वो सच है, उसे किसी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। और जो झूठ है वो झूठ है, उसे किसी तरह सत्य साबित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब अगर एक दूसरे से मुलाकात होने पर अगर कोई जय श्री राम बोल रहा है तो सामने वाला भी जय श्री राम बोलता है। दोनों प्रभु की याद करते हैं और दोनों के द्वारा पुण्य कर्म होता है। तो ये तो आनंद की बात है। अब इसे यदि कोई बुरा मान ले तो वो उसकी अपनी कमी है, लेकिन वास्तविकता ये है। तो आइए चलते हैं। आज एक रचना का निर्माण हुआ है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। काशी मथुराय अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। काशी मथुराय अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। राही आजो किया विश्राम वो अपना कैसे कहे। राही आजो किया विश्राम वो अपना कैसे कहे। काशी मथुराय अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। हिंद हिंदुओं का युग युग से राम कृष्ण शिव मेरे। हिंद हिंदुओं का युग युग से राम कृष्ण शिव मेरे। हिंदू करता भक्ति जिसकी खुश हो शाम सवेरे। किया देवों को जो अपमान वो कैसे अपना कहे। किया देवों को जो बदनाम वो अपना कैसे कहे। काशी मथुराय अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। हमारा था है रहे। राम आए शिव भोले आए कृष्ण लला भी आएंगे। राम आए शिव भोले आए कृष्ण लला भी आएंगे। गोपाला वो नंदलाला आ मुरली मधुर बजाएंगे। सामराओ मेरा घनश्याम भार भुवि का आहरे। सामराओ मेरा घनश्याम भार भुवि का आहरे। काशी मथुरा अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। राही आजो किया विश्राम ओ अपना कैसे कहे। ओ अपना कैसे कहे। भूले भटके घर आए तो पा अपनों को हर्षाए हैं।
भूले भटके घर आए तो पा अपनों को हर्षाए हैं। नए नवयुग के निर्माण कार्य में जो टूटे फिर जुड़ पाए हैं। प्रेम जिनके लिए है हराम, प्रेम जिनके लिए है हराम, वो नफरत ही तो करें। प्रेम जिनके लिए है हराम, वो नफरत ही तो करें। काशी मधुरा अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। जो अपने वो संग आएंगे, दूध बने जल मिल जाएंगे। जो अपने वो संग आएंगे, दूध बने जल मिल जाएंगे। गैरों की दरकार नहीं है, जहर न अमृत मिल पाएंगे। हिंद आजाद अब ना गुलाम, हिंद आजाद अब ना गुलाम, जुर्म हरगिज ना सहे। हिंद आजाद अब ना गुलाम, जुर्म हरगिज ना सहे। काशी मथुरा अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। राही आजो किया विश्राम, वो अपना कैसे कहे, वो अपना कैसे कहे। आज हिंद तायुग आया, लख कर हिंदू हर्षाया है। आज हिंद त्रेतायुग आया, लख कर हिंदू हर्षाया है। सत्य सनातन धर्मी मिलकर श्री रघुवर का गुण गाया है। आज हिंद तायुग आया, लख कर हिंदू हर्षाया है। सत्य सनातन धर्मी मिलकर श्री रघुवर का गुण गाया है। शंभु काशी मुक्ति धाम, तजातन भवोतरे। शंभु काशी मुक्ति धाम, तजातन भवोतरे। काशी मथुरा अवध ब्रज धाम हमारा था है रहे। राही आजो किया विश्राम, वो अपना कैसे कहे, वो अपना कैसे कहे। तो ये रचना क्या कुछ बयां कर रही है, आप लोग प्रबुद्ध हो, स्वयं समझ सकते हो। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये तो युग युगों से, आदिकाल से सनातन धर्मियों का तीर्थ स्थल रहा है। अब यहाँ अगर कोई आकर के अपना कहना प्रारंभ कर दे तो वो उसकी ज्यादती ही होगी ना, क्योंकि जिसकी जो जन्मस्थली होती है,
जो जिसकी तपस्थली होती है, जो जिसकी मरणस्थली होती है, उससे उसका विशेष लगाव होता है। अब अगर कोई भारतीय यहां से किसी दूसरे देश में गया और दूसरे देश में जाकर के रहा, जिया, जागा और वहां के स्थल को अगर भारतीय स्थल, भारतीयता का स्थल साबित करने का प्रयास करेगा, तो वहां के मूल निवासी उसे समझेंगे, उसे जानेंगे कि वास्तव में इसके उद्देश्य का हेतु क्या है। ये हमारे उत्थान के लिए ऐसा कुछ कर रहा है या हमारे पतन के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। अगर उसमें समाज का उत्थान दिखता है तो वहां का समाज भी उसे सहर्ष स्वीकार करता है और सम्मान पूर्वक उसका आदर करते हुए उसका अनुगमन करता है। किंतु यदि उस व्यक्ति का ध्येय वहां की सभ्यता संस्कृति को क्षति पहुंचाते हुए वहां की सभ्यता संस्कृति का हनन करके उद्देश्यहीन दिशा को दिखाने का प्रयास करेगा, तो वहां उसका विरोध होना स्वाभाविक हो जाता है। वहां के मूल निवासी उसकी सभ्यता संस्कृति को कदापि नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उसके द्वारा स्थापित की जाने वाली सभ्यता संस्कृति दोषपूर्ण है, इसलिए उसे हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। आज सनातन धर्म, जो कि इस धरती का आदि मूल धर्म है, आज विदेशों में किस तरह मान सम्मान पा रहा है। लोग स्वेच्छा से सनातन संस्कृति को अपना करके प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं, आनंद को प्राप्त हो रहे हैं और उसे अपने जीवन का परम लक्ष्य मान करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म, सनातन सभ्यता संस्कृति एक मानव को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करते हैं, निम्नगामी नहीं बनाती है। अधः की तरफ वो लोगों को गिराने का काम नहीं करती है। वो मानवता का विकास करके मानवता को और उन्नत और प्रबुद्ध बनाने का प्रयास करती है। जिसके सहज भाव में ही लोगों का कल्याण निहित है, ऐसी सभ्यता संस्कृति एकमात्र इस पृथ्वी पर सनातन धर्म ही है। क्योंकि ये किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई सभ्यता संस्कृति नहीं है। ये ईश्वर द्वारा एक जीविकोपार्जन करने की विधि स्वरूप में प्रस्तुत की गई है। धर्म एक सभ्य तरीके से जीवन जीने का तरीका है। धर्म अपने आप में एक जीवन का तरीका है। जिस तरीके से जी करके व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उत्थान करके
अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है, अपने जीवन को दिव्य बना सकता है, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करके परम हर्षित हो सकता है, परम आनंदित हो सकता है। इसलिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। लोग सहर्ष उसे स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप में पूर्णतः परिपक्व है, अपने आप में पूर्णतः उद्देश्य युक्त है, अपने आप में पूर्णतः जीवन को उन्नत बनाने की विधा है। इसलिए लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो बाकी भी तो बहुत सारे धर्म संसार में जन्मते मरते रहते हैं, समय समय पर बहुत से धर्मों का अभ्युदय होता है, कुछ दिन स्थिति होती है और उसके बाद उसका पतन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो त्रुटिपूर्ण पंथ होता है, उसमें त्रुटियां होती हैं, जीवन का सभ्य तरीका नहीं होता है। उस विधि से जी करके इस जीवन को पूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। उस विधि से जीविकोपार्जन करके सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव चरितार्थ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में अपूर्ण विधा है। इसलिए और दूसरी बात कि वो मनुष्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता संस्कृति है, उसमें पूर्णता का अभाव होता है। इसलिए उसका समाप्त होना सुनिश्चित होता है। आवश्यकता अनुसार भारतवर्ष में बहुत से पंथ बनते रहे हैं, लेकिन वो पंथ वैदिक सनातन धर्म से युक्त रहे हैं। वैदिक सनातन धर्म से युक्त रहे हैं। जैसे किसी वृक्ष में एक डाली उगे और वो डाली भी अपना एक स्वरूप बना करके उस वृक्ष पर सुस्थिर रहे, इस तरह भारतवर्ष में कई डालियां, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, लेकिन ये डाली स्वरूप है, सनातन धर्म की डाली स्वरूप है ये। और सनातन धर्म की ही सभ्यता संस्कृति आचार विचार से युक्त है। उनका एक ध्येय है, उनका एक पृथक ध्येय अवश्य है, लेकिन अंततः वो सनातन धर्म से ही युक्त होकर जीविकोपार्जन करते हैं, वही सभ्यता संस्कृति अपनाते हैं। इसलिए वो भी सनातन धर्म के अंग स्वरूप है। जैसे एक वृक्ष की कई डालियां हैं, इस तरह से संपूर्ण वृक्ष अपने आप में एक होता है। तो उसी तरह सनातन धर्म की जितनी भी डालियां निकली हैं, ये डालियां भी सनातन धर्म रूपी वृक्ष की ही डालियां हैं, उसी का स्वरूप है।
तो आदि काल में जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी, उस समय इस धरती पर स्थल नाम की कोई चीज नहीं थी। संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। मनु जी और शत्रुपा जी जब तपस्या किए, भगवान को प्रसन्न किए, हिमालय की ऊंचाइयों पर निवास करते हुए और मन शत्रुपा द्वारा पुत्र रूप में प्रभु को मांगा गया और प्रभु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का आश्वासन जब दिए, तो उस समय धरती, संपूर्ण धरती जलमग्न थी। तब श्रीहरि ने मनु शत्रुपा के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए वैकुंठ लोक का एक टुकड़ा तोड़ करके अयोध्या रूप में एक नगर स्थापित किया। अयोध्या रूप में उस वैकुंठ के टुकड़े को तोड़ करके उस जल के ऊपर स्थापित किया प्रभु ने। और कालांतर धीरे धीरे धरती का जल सूखता गया और पृथ्वी का काफी भाग जो है वो जल रहित होता गया। इस तरह देश बनते गए, इस तरह लोग बसते गए, इस तरह सभ्यता संस्कृति, तरह तरह की सभ्यता संस्कृति प्रचलित होती रही। लेकिन आदिकाल में वही अयोध्या से ही लोगों का जन्म, लोगों का अलग अलग भूखंडों पर प्रस्थान, अलग अलग भूखंडों पर जिंदगियों का बसना, ये सब अयोध्या से ही हुआ। अब कहीं अगर ठंड का मौसम अधिक है तो वहां के लोग सफेद हो गए, कहीं पर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ती है तो वहां के लोग काले हो गए। तो इस तरह कालांतर में करोड़ों करोड़ वर्षों में ये बदलाव होते रहे हैं। तो ये धरती कुछ 2 अरब वर्षों प्राचीन काल से इसी तरह परिवर्तित होती रही है। किंतु वैदिक सनातन धर्म इस सृष्टि के साथ आया है और इस सृष्टि के साथ ही समाप्त होगा। उससे पहले इसे कितना भी कोशिश कर लिया जाए किसी के द्वारा, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस विश्व का साहित्य है। जब आप किसी उपकरण को घर में लाते हो तो उसके साथ में उस उपकरण को किस तरह उपयोग में लाना है, उसे किस तरह ऑन ऑफ करना है, किस तरह स्लो और तेज करना है, इस सब का साहित्य उसके साथ में एक कागज भी आता है। तो ये जब धरती अस्तित्व में आई तो उसी के साथ 4 वेद भी आए। वेद क्या है? वेद
सृष्टि के साहित्य हैं। वेद इस सृष्टि के साहित्य हैं। और जब तक व्यक्ति वेद के हिसाब से जीविकोपार्जन करेगा, तब तक वो एक मानव रूप में स्थिर रहेगा। और वेद से इतर होकर के जब जीविकोपार्जन करेगा, तो वो रहने के लिए तो रहेगा, लेकिन शुद्ध मानव बन के नहीं रह सकेगा। उसमें विकृतियां आ जाएंगी, तरह तरह की विकृतियों से युक्त होकर के वो जीविकोपार्जन करेगा। तो जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करके जीविकोपार्जन करना है। कुछ पलों का जीवन है, यहाँ किसी से किसी तरह का बैर विरोध उचित नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि पर जितने भी जीव दिख रहे हैं वो सब प्रभु स्वरूप हैं, प्रभु के अंश हैं। लेकिन समझ और नासमझ की वजह से कहीं कहीं विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, कहीं कहीं लोगों में तकरार उत्पन्न हो जाता है, लोग दो भागों में बंट जाते हैं। तो इस तरह का जो माहौल होता है वो सृष्टि के लिए विनाशकारी ही होता है। अब द्वापर के अंत में महाभारत हुआ। उस समय दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले जितने भी राजा थे, जितने भी लोग थे, वो सब दुराचारी प्रवृत्ति के थे। और पांडव की तरफ से जितने भी लड़ने वाले लोग थे वो सब सदाचारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो इस तरह से इस धरती पर सदाचार और दुराचार में युद्ध होता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपस में एक दूसरे के ऊपर होते ही रहते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए सत प्रवृत्तियों को धारण करके, सत्पथ गमन करके सज्जन बनना संभव है। तो मेरा सभी भाइयों से यही आग्रह है कि आप लोग सत्यवादी बनो, सत्यव्रत को धारण करो, आध्यात्मिक विकास करो, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करो। जीवन का इसी में हित निहित है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।